प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी जुम्मा 4 दिन हुए थे हमें अपना चैनल शुरू करे, और जिस तरीके से आपने रिस्पांस किया, सब्सक्राइब किया या जितने कमेंट्स किए, मैं भी खुश हूँ, पर मेरा स्टाफ बहुत खुश है, बच्चे बहुत खुश हैं। वो बता रहे हैं गुरुजी इतने कमेंट्स, इतने कॉल्स, इतना सब कुछ। बहुत खुशी इस बात की नहीं है जी, बात इसकी है कि आपके कमेंट से पता चला कि आपने जो मैं कहना चाह रहा था वो समझा। ठीक, देखिए मेरा मकसद आपको मैं क्लियर बता दूं, राहु का महिमा मंडन करना नहीं है। मेरे को सिर्फ ये है, आप किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा केस उनके पास आते हैं जिन व्यक्तियों पे राहु चल रहा होता है। बंदा ना परेशान, डर जाता है, ज्योतिषियों के पास भागता है, बाबाओं के पास भागता है, परेशान हो जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। तो मुझे हमेशा राहु जो है वो शनि जी से भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ख़तरनाक लगते हैं। लोग शनि जी से डरते हैं, लेकिन शनि जी क्या, आ गए तो चलो टांग तोड़ दी, समझ आता है। लेकिन राहु ने मन तोड़ देता है, राइट। अब जब मन ही टूट गया तो चाहे टांगे ठीक भी हैं, आप क्या कहेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा उठने का, मेरा मन नहीं करना जाने का, नींद पूरी नहीं आ रही, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, दोस्त आए बुलाने, नहीं मन नहीं कर रहा, मैं अपनी शेल में, गुफा में चला गया। और अगर एक आदमी का मन प्रसन्न है तो चाहे हाथ पे प्लस्तर भी बंधा है, वो पिक्चर्स भी जा रहा है, मैच भी देखने जा रहा है और बड़ा एंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो मन नहीं टूटना चाहिए। शरीर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई, मन मजबूत है, आप निकल जाएंगे उससे। तो राहु क्योंकि इसके पास शरीर ही नहीं है, ये मन को जब आप इसको जो ये चाहता है नहीं देते, तब फिर ये रिवर्स में जाता है। तो इसलिए मेरा मकसद मुकेश अंबानी जी की कुंडली देने का ये था कि देखिए हर समाज के कुछ आइडल्स होते हैं, ठीक है, जिनको देख के आप इंस्पायर्ड होते हैं। वो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं कि आपने इनके जैसा बनना है, विवेकानंद हो सकते हैं, शिवाजी महाराज हो सकते हैं, आप कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है आपका आइडल। लेकिन कोई ना कोई आदमी का होता है ना। हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे कि भाई ऐसे बनना है, इनकी अमर चित्रकथा आती थी, उसमें बहादुरी वाले जो नायक हैं हमारे समाज के, ऐसे ही जो बिजनेसमैन है या आगे बढ़ना चाहता है, उसके आइडल हो सकते हैं मुकेश अंबानी जी, की नोन पर्सनालिटी हैं बिजनेस वर्ल्ड की, ठीक है। ऐसे ही अध्यात्म जगत के सदगुरु हो सकते हैं, जो थोड़ा और इंटरनेशनल सोचता है, एलॉन मस्क हो सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं 100 कुंडलियाँ बता सकता हूँ जिन्होंने राहु की महादशा में यहाँ से यहाँ तक की जर्नी की है। तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए जिनमें कहा गया कि साहब आप वक्ता बहुत अच्छे हैं। देखिए वक्ता मैं कैसा हूँ मुझे नहीं पता, परंतु जो भी कह रहा हूँ वो दिल से कह रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ना कि बुकिश नॉलेज है। मैं अभी कैमरा इधर करूँ तो आप लाइब्रेरी देख सकते हैं, पर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसान को अगर समझना है, जो कार्ल यंग ने कहा था, तो किताबों से नहीं है। आप अगर इंसानों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है, ज्योतिषी है या जो भी है, तो इंसानों को समझने के लिए इंसानों से मिलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। किताबों से सिर्फ नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। ठीक, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक प्रश्न आया कि पूरे एशिया में आपने मुकेश अंबानी जी की कुंडली क्यों ली। कोई बात नहीं साहब, मैं 2 लोगों का आपको और बता देता हूँ, लेकिन अब रिक्वेस्ट मत करिएगा, वरना इसी पे रह जाएंगे और फिर राहु को कैसे ठीक करना है, उसके क्या उपाय हैं, वो नहीं बता पाएंगे। अगली वीडियो मेरी उस पर होगी। पर आज मैं आपको 2 और पर्सनैलिटीज़ हैं जो राहु की महादशा में यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, एक ने किया है, एक कर रहे हैं, एक की अभी ख़त्म हुई है, तो मैं बता देता हूँ। पहली पर्सनैलिटी हैं, मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उनको, वो हैं सदगुरु। आप देखिए कि 94 में राहु की महादशा शुरू हुई और 2012 तक थी, ठीक है। अगेन तुला राशि का राहु है, छठे भाव में। छठा भाव सर्विस का है, शुक्र की राशि है जो फिल्म स्टार्स, ग्लैमर, बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करती है, राइट। और राहु क्या है, सोशल मीडिया का, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। ये सारा इंटरनेट, सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जिनको सुना जाता है वो सदगुरु हैं। 92 में इन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की और 94 से राहु शुरू हो गया।
ठीक है, कुछ दिक्कतें आई 97 में, जैसे पत्नी की मृत्यु वगैरह, पर बाकी आप देखें कि पूरी ईशा फाउंडेशन जो बनी वो 94 से लेके 2012 तक पूरी जम गई। उसके बाद गुरु ने कैरी किया जो राहु ने दे दिया था। अब आप देखिए कौन सा ऐसा फिल्म स्टार है, शुक्र का राहु है। शुक्र मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री, फेमस पर्सनालिटी शुक्र में आती है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री राहु और शुक्र का मिक्सचर है। और कौन सा ऐसा फिल्म स्टार है, हीरो हीरोइन है जिसके साथ सदगुरु जी का इंटरव्यू नहीं है नेट पे। तो पूरे वो 18 साल की यात्रा जो है राहु ने, अच्छा संन्यास का भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और मेटेरियलिज्म का भी, राइट। अब आप देखिए कि सदगुरु जो हैं उनका बड़ा क्लियर फंडा है कि भाई ये मेरा मेटेरियलिस्टिक पार्ट है जिससे मेरा पैसा आएगा, जिससे मेरी संस्था चलेगी, और ये मेरा सेवा पार्ट है वहाँ पर, उससे वो चलेगा। और बड़े क्लियर थॉट्स हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम्पल आप लीजिए अध्यात्म वर्ल्ड का। और फिर किसी ने कहा कि पूरे एशिया में से मुकेश अंबानी जी क्यों, लीजिए एलॉन मस्क लीजिए। देखिए पहले से एलॉन मस्क सब कुछ कर रहे थे। 2015 में जब इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट पे ये काम कर रहे थे, स्पेस एक्स बना के, स्पेस राहु, ठीक है, उच्च के मंगल के साथ बैठा है राहु। अग्नि, मंगल क्या है, अग्नि, आतिशबाजी, रॉकेट, अग्नि, मंगल पे जाने की बात भी कर रहे हैं। तो राहु मंगल के साथ, उच्च के मंगल के साथ बैठा है। तो इनका जो 2015 में जब आई, 3 महीने बाद ही इनका वो सक्सेसफुल हो गया, जो आज तक नासा का भी नहीं हुआ था कि रीयूजेबल रॉकेट जो है आप बना सकते हैं। और सोशल मीडिया, और कितने लोग हैं जी एलॉन मस्क जैसे जो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि जिनके एक ट्वीट से अरबों डॉलर बिटकॉइन या वो डोजे कॉइन या क्रिप्टो करेंसी ऊपर नीचे होती है। तो सोशल मीडिया का ऐसा यूज़ कौन कर सकता है कि मैं एक बात बोलूं और अरबों रुपया जो है वो ऊपर नीचे हो जाए। जो क्रिप्टो करेंसीज़ में काम करते हैं वो उन्हें पता है ये बात। अब उन्होंने ट्विटर भी ख़रीद लिया। अच्छा, 2015 से पहले आप खुद सोच के देखिए, आपने नाम सुना था एलन मस्क का? हमारे पास तो इतनी तेज़ इंटरनेट ही नहीं था कि हम वीडियोस देख सकते हैं या इतना हम वो कर सकते। वो घूमता रहता था ऐसे ऐसे पहिया वहाँ पर। 2015 से पहले अमेरिका वाले तो जानते थे, लेकिन हिंदुस्तान वाले, बाकी दुनिया नहीं जानती थी। पिछले 7 सालों में ही एलॉन मस्क की जो अपनी नेम एंड फेम है वो राहु ने ऐसे बढ़ा दी। सोशल मीडिया का पावर, ट्विटर खरीद ही लिया, राइट। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का आप देखिए कि उन्होंने जो भी काम किया है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स किया है। बताइए, एक बिजनेसमैन है, नासा का काम है रॉकेट बनाना, वो रॉकेट बना रहे हैं, ठीक है ना। एक बिजनेसमैन है, वो ट्विटर खरीद रहे हैं, काम उनका स्पेस एक्स है, टेस्ला है, खरीद क्या रहे हैं, सोशल मीडिया। सो ये राहु का वो है। ऐसे देखिए बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ठीक है। मैं बता सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मुकेश जी ने पैसे दिए थे कि जी मेरी तारीफ़ कर दो आप, राइट। बहुत से फिल्म स्टार्स हैं, बहुत से, पर कितना आप सुनेंगे। बस इतना मेरे से आप ले लीजिए कि ये ख़राब ग्रह नहीं है। और अगली वीडियो में मैं आपको इसको इतने अच्छे से समझा दूंगा और इसके उपाय इतने अच्छे से समझा दूंगा कि यकीन मानिए आपको ना मेरी ना किसी और ज्योतिषी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके बच्चे पे, आप पे, आपके परिवार पे राहु महाराज हैं तो आप खुश होंगे और उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। पर मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है समझाने का, कि मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं ही समझ जाएं और उस हिसाब से जीवन में अपने चेंजेस लाएं, तब जो उपाय आप करेंगे वो असरदार होंगे, राइट। तो मैंने आपको 2 सेलिब्रिटीज़ दे दी हैं अध्यात्म जगत की, एक, और 2 आपको बिज़नेस जगत की। अगर आप फिर भी नहीं मानते, फिर आप मुझसे पूछेंगे, फिर रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर आप कमेंट्स करेंगे कि जी एक आध फिल्म इंडस्ट्री की बताओ या एक आध, मैं बता दूंगा आपको, आप जितनी मर्जी ले लीजिए। पर राहु एक वरदान की तरह आपने लेना है या एक श्राप की तरह लेना है, चॉइस इज़ टोटली योर्स। तो अगेन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आशीर्वाद कि आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए मेरा जो शनि जी का भी जो मैंने बताया, जब 17 साल पहले मैंने यहाँ शनि गांव की स्थापना की तो एक भी मंदिर नहीं था इस बेल्ट में शनि जी का।
लोग डरते थे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेते थे। आज 5 लाख भी छपवा लो तो चली जाती हैं कि भाई सबके घरों में लग गई। 66 मंदिर मेरी गाइडेंस में बने हैं शनिदेव जी के जी। और वही वो था कि लोग डरते थे। अब लोग समझ गए कि डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। कर्म आप ठीक रखोगे, कर्म उसकी दशा में ठीक करोगे तो ठीक ही फल देंगे, राइट। न्यायाधीश है, क्या काम है? सिर्फ सज़ा देना, बाइज्जत बरी करना काम नहीं है, इंसाफ देना काम नहीं है। क्यों उनकी एक ही चीज़ को हाईलाइट करते हैं हम कि नहीं शनि है तो सज़ा देगा न्यायाधीश? भाई न्यायाधीश न्याय देता है, सज़ा सिर्फ उसको मिलती है जिसने क्राइम किया होता है। और चलिए हमारे जजेस से फिर गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, पर उससे तो नहीं हो सकती। तो सिर्फ मेरा ये एग्ज़ाम्पल कुंडलियाँ देने का मकसद इतना है कि आप उस ग्रह से डरे ना, आप उस ग्रह को समझें कि अगर ये दूसरों को 6, 8, 12 इधर 11 कहीं भी दिमाग में बैठ के, लग्न में बैठ के जब इतना कुछ दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। या अगर मैं अपने फील्ड में देखूँ तो राहु से फ़ायदा मैं क्या ले सकता हूँ? बस ये बात आपने समझनी है, जो मैं अगली वीडियो में आपको थरली समझा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।